We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी और अहम जानकारी ईरान इजराइल जंग को लेकर ही सामने आ रही है। तेहरान में इजराइल का भीषण अटैक देखने को मिला। ईरान की राजधानी तेहरान में ये हमले हो रहे हैं। इजराइल ने नॉर्थ और ईस्ट तेहरान में एयर स्ट्राइक की है। ये बड़ी खबर। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद उठा धुएं का गुब्बार और आग की लपटें लगातार वहां पर देखने को मिल रही हैं। इस बीच ये हमले लगातार जारी। इन हमलों के बीच में मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इजराइल और ईरान एक दूसरे पर तमाम हमले करते हुए, एक तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो इजराइल की तरफ से ड्रोन भेजकर ईरान को नष्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस हमले में जो नुकसान हो रहा है वो हम आपके सामने लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जैसे मिसाइल गिर रही है उसके बाद आप ये धमाका देख पा रहे हैं और उसके बाद आसमान में उठता ये धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि आखिर हमला कितना विध्वंसक होता हुआ दिख रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए। राहुल, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 3 पार्टियां इस जंग में हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद, इस पोस्ट के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि हमले लगातार जारी हैं, कभी ड्रोन तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जब ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किया जाएगा तो 5 बजे इसकी घोषणा हुई थी भारत की तरफ से, लेकिन रात लगभग 11 बजे तक लगातार जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मैंने कहा कि 3 पार्टियां हैं। ऐसे में सचिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से क्या कहा जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहेंगे, क्योंकि इजराइल के राष्ट्रपति की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जब तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त नहीं किया कर दिया जाए, जब तक रिजीम चेंज नहीं होता तब तक वो हमला जारी रखेगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इजराइल बात मानेगा अमेरिका की, क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप अभी 2 हफ्ते का इंतजार कीजिए, लेकिन उसके बाद वो पलटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अभी सीज फायर जमीनी हकीकत है, ये अभी दूर की कोड़ी नजर आती है। जी सचिन। हाँ बिल्कुल, ऐसे में हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक तमाम हमले जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमने देखा किस तरीके से ईरान ने अपने प्रॉक्सीज तैयार करके अमेरिका को भी जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान। हमने पहले देखा इजराइल को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया ईरान की तरफ से। ईरान अभी रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, ईरान रुकने को तैयार नहीं, उसके पीछे कई वजह है। पहला तो ये कि प्रॉक्सीज अभी एक्टिव नहीं हुए, हूती की तरफ से भी नहीं हुए, हिजबुल्लाह की तरफ से भी नहीं हुए। हिजबुल्लाह के पास अभी भी 10,000 से ज्यादा रॉकेट हो सकते हैं, हूती के पास भी अच्छी खासी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो अभी दोनों प्रॉक्सीज एक्टिव नहीं हुए। और इन दोनों के अलावा इराक में भी इजराइल के प्रॉक्सीज है जो अमेरिकन बेसिस को निशाना बना सकते हैं। अभी जो लड़ाई है वो सीधे तौर पे चल रही है इराक वर्सेस ईरान, लेकिन अगर प्रॉक्सीज एक्टिव होते हैं, अमेरिका को निशाना बनाया जाता है कतर में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, तो अमेरिका के लिए भी स्थिति खराब हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 34 किलोमीटर का है, 8 वहां पर द्वीप है, 7 में जो कंट्रोल है वो ईरान का है, वो बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।